हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। तो गाइस, आज ये टॉपिक जो लेके आया हूं हर भाई के लिए काफ़ी ज़रूरत है, मतलब हर घर का मालिक है उसके लिए काफ़ी बढ़िया ये नॉलेज वाली वीडियो है। और हमारे हेल्पर वगैरह जितने भी नए काम सीखते हैं उनके लिए भी काफ़ी ही ये हेल्पफुल होने वाली वीडियो। तो ये मेरे को दिक्कत आई इसलिए मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ था कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा हेल्पर जो था इसको मैंने जीरी वगैरह के लिए बताया था, बट यहाँ पे क्या था कि जो आर्किटेक्ट था उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो घर के अंदर जो बाथरूम होता है, बाथरूम के गीजर की सप्लाई अलग से लेके आनी है। तो मेरे को ये उस मतलब आर्किटेक्ट ने बोला था। तो फिर एक मालिक ने और बोल दिया कि ज्यादा पाइप नहीं डालना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि गीजर के लिए अगर पाइप लाएंगे तो पाइप तो एक्स्ट्रा ही होगा। कहाँ हम बाथरूम की सप्लाई के साथ सारा कुछ ज्वाइंट कर रहे हैं, तो कहाँ हमारी उस गीजर के लिए स्पेशल एक पाइप आएगी। तो आज इस वीडियो में इसी एक बात का सोल्यूशन निकालने वाला हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, जो कि कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइज, मैं अच्छे से आपको एक एक बाथरूम का पॉइंट के बारे में बताऊंगा, कहाँ से पाइप गुजार मतलब क्रॉस करनी चाहिए वो भी बताऊंगा, और डाई वाटर की हाइट किस तरीके से कैसी रखनी चाहिए। आज इस मैं अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, और साथ में मेरे हेल्पर को भी इस चीज़ के बारे में बताना था। तो इसलिए मैंने चलो सोचा भी एक वीडियो बना दी जाए, जिससे हेल्पर भी खुश और आप लोग भी खुश। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये दीवार है, यहाँ पर मान के चलो ये बाथरूम का एक कोना है, तुम भी सीखो। तो यहाँ पे बाथरूम का कोना है। तो गाइस, यहाँ पर अगर बाथरूम बहुत बड़ा बड़ा है तो उसमें कैबिन का हिसाब किताब लगाना है, उसका भी लगाया था, क्योंकि 4 फीट का कैबिन बनाया था, जो कि साइड की दीवार से हम नाप लेंगे 1 इंच जगह छोड़ के। हमने 2 फीट मतलब 4 फीट का है, तो हम आधे मतलब बिल्कुल सेंटर में अपना टैप का पॉइंट दे देना, जैसे कि ये निशान लगा लेना। और फ्लोर का हिसाब लगाना है, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है कि घर बनाते टाइम ये जो मिस्त्री होता है वो चौखट होती है, जो हमारे बाथरूम की दीवार जो दरवाजे की चौखट होती है, उसको 1 ईंट लगा करके ऊंचा उठा देता है। मान के चलो हम उस 1 ईंट के हिसाब से अपने मेजरमेंट को उस 1 ईंट के ऊपर तो रखेंगे रखेंगे, साथ में 1 इंच और उठा देंगे, क्योंकि टाइल आ जाएगी। तो उससे हमने यहाँ पे 40 इंच पे निशान, वैसे तो हम 42 इंच पे दे देते हैं, मतलब 40 से 42 इंच पे हमारा डाइवर्टर हम लगा लेते हैं। तो हम अब A to Z एक एक चीज के बारे में अच्छे से मार्किंग करके इस दीवार पे ही आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे डाइवर्टर का ये था फ्लोर से लेवर, और ये था जो साइड की दीवार से, मतलब यहाँ पे 4 फुट का हमारा कैबिन हो गया, और ये फ्लोर से हमारा 40 इंच पे ये निशान आ गया। तो यहाँ पर तो गाइस ये हो चुका है डाइवर्टर, मतलब ये यहाँ पे स्पाउट हो गया, यहाँ पे कोल्ड वाटर हो गया, और यहाँ पे हॉट वाटर हो गया। ये हो गए दोनों चीजें, ठीक है। और इसी तरीके से हमने बाथरूम का जो बेसिन डाइवर्टर होता है उसको भी हमने ये उसी तरीके से करना होता है। मान के चलो 40 इंच की हाइट पे हो ही जाता है। अगर आप ब्रांडेड कंपनी का लगाते हो तो आप उस चीज का मेजरमेंट ले लेते हो भी हमारा किस जगह पे कोल्ड वाटर हॉट वाटर होता है। तो मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, ऐसे इस तरीके से हमने डायवाटर का निशान लगा देते हैं। तो चलो इस दीवार पे छोड़ो, इस दीवार पे कर देते हैं, इस साइड कैमरा कर लीजिए। तो जैसे मान के चलो हम इस दीवार पे आ गए, यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन लगेगा। तो हमने क्या करना है, इसको फ्लोर से 40 इंच पे ले लेना है। 40 इंच पे लगा करके, जैसे हम यहाँ पे जगवार के डायवाटर लगा रहे हो, 4.5 इंच पे इसको हमने डाउन कर लेना, जो कि ये हॉट वाटर का हो गया। यहाँ से हॉट वाटर और यहाँ से ये कोल्ड वाटर हो गया। यहाँ पे हमारा स्पाउट लगेगा, यहाँ पे हैंडल आ जाता है। और यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से साइड पे ले जाना। मान के चलो डाइवर्टर से कम 6 इंच पे साइड पे ले जाना है, और जो हॉट वाटर का है इसको हमने 6 इंच डाउन करके इस साइड को ले जाना है। अगर इसको इस साइड पे ले जाते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, जब हम बेसिन लगाते हैं इसके होल वगैरह जो यहाँ पे आते हैं उसमें इसका पाइप के अंदर होल नहीं होता है। इस चीज का पूरा ध्यान रखना। जब भी आप डाइवर्टर लगाते हैं इस तरीके से ऐसे घुमा लीजिए, घुमा करके इस साइड से इसको नीचे ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ले जाते हैं तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 पाइप नीचे उतार दिए, और हमने यहाँ पे बोतल ट्रैप का भी देना है, इस जगह बोतल ट्रैप भी आएगा। तो हमने उस मेजरमेंट को लेके चलना। जैसे यहाँ पे 40 इंच पे हमने निशान लगा दिया है, ये 40 इंच पे, और यहाँ पे 18 इंच पे हम बोतल ट्रैप का पॉइंट देते हैं। जैसे ये हमारा बोतल ट्रैप आ रहा है, इस जगह पे अगर हमारा बोतल ट्रैप आ रहा है तो हमने पाइप को ध्यान रखना है। जब पाइप फिटिंग करते हैं तो हम बोतल ट्रैप के ऊपर से इसको हम घुमा लेंगे। जैसे ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर इस तरीके से हमारा चला गया। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। जो बोतल ट्रैप है फ्लोर से 18 इंच पे दिया जाता है, 18 से 19 इंच रख सकते हैं। बट हमने पाइप फिटिंग तो हम शुरू से अगर मेजरमेंट लेके चलेंगे एक एक चीज का, तो हमें आने वाले
फिनिशिंग करते टाइम तक भी हमें होल वगैरह भी मारेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरीके से बेसिन डाइवर्टर का हो जाता है। और जो हमारा बाथरूम का डाइवर्टर होता है जो इस साइड, तो उसका भी हमें मेजरमेंट रखना है कि हमारा जो पाइप है इतने इंच तक यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखना। और यहाँ पे आज मेरी दिक्कत क्या आई है हमारे हेल्पर को, और हमें भी थोड़ी दिक्कत थी, पर हमें कंफ्यूजिंग को मतलब बिल्कुल सोल्व कर लिया। जैसे हमारा एक कोल्ड वाटर का पाइप है, ये हॉट वाटर का है, तो हमने बिल्कुल उसी तरीके से मतलब 18 इंच से ऊपर मतलब 20 इंच पे फ्लोर के लेवल से हमने इस तरीके से इस साइड को ले गए, इस साइड ले गए। और ये हमारा हो गया कोल्ड वाटर, सॉरी कोल्ड वाटर तो नहीं लेके ना, हॉट वाटर की बात करते हैं चलो। तो यहाँ पे हमारा जैसे हॉट वाटर ये आ गया, ये हॉट वाटर आके हमने डाइवर्टर के साथ ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, यहाँ पे अब क्लाइंट ने बोला है भी हमारा पाइप भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और आर्किटेक्ट ने बोला है कि गीजर का जो सप्लाई वाला पाइप है वो भी स्पेशल आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हॉट वाटर का आ गया, तो हमने ऊपर जैसे मान के लो छत से हमारे पाइप आ रहे हैं इस साइड से, जैसे ये पाइप हमारे मेन सप्लाई आ रही है, जैसे ये बाथरूम की सप्लाई हो जाती है, चलो इसको बाथरूम की सप्लाई बना देते हैं। और एक आ जाती है हमारी सोलर की, मतलब सोलर गीजर की, यहाँ पे सोलर गीजर की आ गई। तो हमने सोलर गीजर को क्या करना है, इस हॉट वाटर के पॉइंट वाला जो जो पॉइंट है इसको हमने क्या करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने हमारे काम की जो खासियत है, यहाँ पे हम सोलर गीजर का कंसील्ड लगा देते हैं, क्योंकि सोलर गीजर का काफ़ी पानी ऊपर से आना होता है तो काफ़ी प्रेशर होता है। अगर हम इसका अलग से यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट दे दिया यहाँ पे ले आ करके, पर वो पॉइंट लाने का क्या मतलब वहाँ पे एक तो बीच में एंगल वॉल आ गया और उसकी 2 एंगल वॉल आए थे यहाँ से यहाँ क्रॉस करने तक, तो वो पानी के प्रेशर में काफ़ी दिक्कत आ जाती, पानी का प्रेशर कम हो जाता है। तो हम ये काम नहीं करते, हम यहाँ का करना क्या होता है, हमें जैसे ये हॉट वाटर का पॉइंट है, ये पॉइंट एक बन गया तो हमारे सारे बाथरूम के अंदर सप्लाई घूम जाती है गर्म पानी की, जहाँ वॉश बेसिन हो गया, चल डाइवर्टर हो गया, कहीं भी आप अगर देते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हॉट वाटर के साथ इसको ये इस पाइप को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा ऊपर जो छत के ऊपर लगने वाला सोलर, जो गर्म पानी करने वाला सोलर होता है वो है। ये सोलर गीजर का पाइप हमने यहाँ पे आके जोड़ दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया कंसील्ड, इस जगह पे कंसील्ड लगा दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम क्लाइंट ने बोला, जो अगर चलो मानते हैं यहाँ पे 2 प्रोविजन छोड़े जाएंगे कि एक तो सोलर गीजर का और एक बाथरूम के अंदर सिंपल गीजर का, तो ये छोड़ने ही पड़ते हैं, आम घर के अंदर छोड़ने पड़ते हैं, सोलर गीजर लगे या ना लगे, बट सिंपल गीजर तो लगता ही लगता है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये सोलर गीजर की तो छत से पाइप आती ही आती है, तो हमने यहाँ पे कंसील्ड लगा करके सीधा गर्म पानी के लिए ज्वाइंट कर दिया। और हमारा थोड़ा सा ही खर्चा क्या है, यहाँ पे एक सिंपल टी लगा करके, इस तरीके सिंपल टी लगा करके हमने यहाँ पे इस जगह पे इसी सोलर वाले पाइप में से एक यहाँ पे भी पॉइंट दे दिया, मतलब एक यहाँ से ज्वाइंट हो गया और यहाँ पे टी लगा करके एक यहाँ भी पॉइंट दे दिया। इसका क्या फायदा, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो क्या होगा, अगर क्लाइंट के घर में सोलर गीजर लगता है तो इस कंसील्ड को खोल दिया जाएगा, जो कि इसका सीधा जो प्रेशर है टंकी से सीधा हमारे नल वगैरह के अंदर चल जाएगा। मतलब फिर दिक्कत वाली बात खत्म, प्रेशर की तो दिक्कत आने ही वाली नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट किस लिए होगा, ये वाला पॉइंट होगा गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारे इस गीजर के लिए, जो प्रेशर वाला पाइप मान के चलो हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शन है, यहाँ तो सिंपल गीजर लगेगा, यहाँ सोलर गीजर लगेगा। तो यहाँ पे मान के चलो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, अभी गीजर नहीं लग रहा। फिर इस पाइप का हमारा क्या फायदा है, इस पाइप को हमने इसी बाथरूम के गीजर के लिए इनपुट पाइप बना देना है, मतलब ऊपर से ही करना पड़ेगा, यहाँ से कोई तोड़ा फोड़ी नहीं होगी। इस बाथरूम के गीजर के लिए ये जो पॉइंट तैयार हो जाता है, जो कि इस बाथरूम को सीधा ही वाटर टैंक से ही सप्लाई आएगी। ऊपर से वाल बंद करेंगे तो गीजर का सप्लाई बंद हो जाता है, अगर ऊपर से वाल नहीं बंद करते तो ये हमारे जो अगर फिर सोलर गीजर लगता है, फिर यहाँ से सप्लाई हमारे बाथरूम के अंदर चलती है। तो ये हमारा इस साइड वाला जो पाइप था ये बाथरूम की सप्लाई वाला था, हमें इसका भी ऑप्शन छोड़ना है। हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पाइप को क्रॉस ओवर लगा देंगे और यहाँ ला करके इस जगह पे हमने पॉइंट दे देना है। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो चुके हैं, 1 2 और 3। तो गाइज ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया हमारे बाथरूम की सप्लाई वाले से पॉइंट दे दिया हमने। अगर ये पॉइंट नहीं यूज कर रहे,
अब ये पॉइंट तब यूज, पहली बात तो ये यूज में नहीं आएगा, और अगर यूज में मान के चलो भी हमें वही काम रखना है भी, बाथरूम के अंदर उसकी सप्लाई अलग से लेनी, फिर एक ये वाला पॉइंट यूज होगा और एक ये वाला होगा। ये तो चलो मान के चलो, ये तो होगा ही होगा। अगर सोलर गीजर लगता है फिर इनमें से कोई भी यूज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला यूज होगा। इसको खोल दिया जाएगा और यहाँ से सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि इस बाथरूम की सप्लाई को हमें मतलब सीधा इसी से ही कनेक्शन मिलके फुल प्रेशर सोलर गीजर का पानी मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये कंसील्ड और इसी पाइप से ये पॉइंट, ये क्या मतलब बनता है। मतलब आपको ये चीज मैंने समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो, जो कि हमारे इस हेल्पर को समझ में नहीं आया था, काफी टाइम तक इसको समझाता रहा मैं, बट ये, और ये जो कैमरामैन है ये भी है इसके साथ ही है जो फोन पकड़ के बैठा, तो इन दोनों को इस चीज के बारे में समझ में नहीं आई। तो इन दोनों को समझाने के लिए मैंने इतना सारा ये थोड़ा दिमाग लगाया भी इनको समझाऊं किस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने इनको समझाने का जो प्रयास किया है। तो गाइस पता क्या होता है, ज्यादातर जो हेल्पर वगैरह होते हैं वो घबरा किस चीज से जाते हैं। अगर तो सिंपल एक सप्लाई है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसी से पॉइंट देने हैं। अगर यहाँ पे हमारे 2 या 3 पाइप आ जाते हैं ना, तो हमारे हेल्पर जो है उनकी बुरी दशा हो जाती है। भाई इतना किस किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, इसके इतने पाइप कैसे आ रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक ही जगह पे 3-3 जरियां जा रही हैं, इसका क्या सिस्टम है। तो गाइस ये ना थोड़े हेल्पर हमारे इसी तरीके से, इनको समझाना थोड़ा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि काफी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जीरी कटिंग करनी एक ही जगह पे 3-3 4-4 जीरियां हो जानिया, ये थोड़ी सी मतलब काम करने वाले को भी पहली बात तो हमें तो समझ आ जाती, जो हेल्पर नए नए होते हैं उनको समझ में नहीं आती है। तो हमारा यहाँ पे जब मान के चलो 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 यहाँ पे 2 हो गए, कहीं आओ क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा ओवरफ्लो भी डालना है, तो वही 3 पाइप हो गए, फिर उसके ज्यादा बुरी दशा। तो यहाँ पे इस चक्कर में हेल्पर जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और अनजान बंदा जो होता है करने वाला उसको भी कंफ्यूजिंग होती है, यहाँ करवाने वाले को भी ये चीज समझ में नहीं आती। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कंसील्ड होता है अगर सोलर को यूज करेंगे तो। अगर ये 2 पॉइंट तब यूज होंगे जब आप सोलर गीजर नहीं लगा रहे, तो ये पॉइंट हमारा सीधा सप्लाई हो जाएगी इस बाथरूम के गीजर के लिए। अगर सोलर गीजर लगा ले तो फिर ये कैंसिल है, फिर हमारा ये सिंपल, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज लगेगी, दोनों एक साथ कभी भी नहीं लगने वाले। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो मान के चलो, अगर मानते भी, पहली बात तो नहीं हो सकता, जैसे कि कोई भाई कमेंट भी कर देगा अभी अगर दोनों चीजें लगा ले, तो दोनों चीजें लगा ले कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहली बात तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब हमने ये कंसील्ड ही खोल दिया तो हमारी सप्लाई में टोटली गर्म पानी घूम रहा है, तो फिर इस चीज की क्या जरूरत है। तो आप समझने वाले ही हो। तो इसमें कोई ज्यादा बड़े मतलब फंडे वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक एक नॉलेज के लिए वीडियो थी। अगर कोई हेल्पर है, कोई नया प्लम्बर है, किसी को नहीं समझ आती, तो इस तरीके से वो इस चीज को हल कर सकता है। तो इसी पाइप को चाहे आप हीट पंप के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे लाके जोड़ दिया है, बट यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर दूसरे बाथरूम में इसकी रिवर्सिंग डालनी हो, इसी को पाइप को हम घुमा करके आगे हमारे दूसरे बाथरूम में ले जा करके ऊपर उठा दें, मतलब जॉइंट इस तरीके से बनाए। चल सबसे बड़ी यही बात है कि हम हीट पंप के लिए दाया छोटा चाहिए, या अपने गीजर के लिए अगर आपको दिक्कत लग रही है तो ये इसी पाइप को हम यहाँ से 0.25 इंची है, इससे ऊपर आप दाया बड़ा कर दे, आपको प्रेशर ज्यादा चाहिए तो गाइस ये सारा मेंटेन हो जाता है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले, तो अगर आप दूसरी तरीके से करते तो उसमें ज्यादा पैसे लग जाते हैं, और पैसे ज्यादा लगते हैं, चलो इतना भी सुविधा तो मिल ही जाती है, बट पैसा ज्यादा लग जाता है। दोनों अगर हीट पंप लगता है उसके लिए रिवर्सिंग के लिए होता है, तो उसमें भी पाइप ज्यादा लगेगा। अगर आपका सोलर गीजर लगेगा, या बाथरूम की सप्लाई स्पेशल आएगी, या अपने गीजर की सप्लाई स्पेशल आएगी, तो उसमें तो गाइस पैसा तो लगेगा, क्योंकि पाइप ज्यादा डलेगा तो ज्यादा पाइप तो पैसा लगना है। तो ये है कम पाइप डाल करके एक सबसे बढ़िया एक जो ट्रिक है, जो इस तरीके से अपने बाथरूम को, जो अपने गीजर को भी सप्लाई दे सकते हैं, और अगर आप सप्लाई नहीं देना चाहते तो इस तरीके से अपने अपने सोलर गीजर का सप्लाई वाला पाइप है वो इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है समझाने में, थोड़ा समझा करो यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।